और ये स्त्रियां भी जब गुस्सा करते हैं चुन्नी उठा के मायके की लगा पकड़ते हैं। पुरुष भी जब नाराज हो जाते हैं गुस्सा तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब भी कोई नाराज होता है तो छोड़ के भागने की कोशिश करता है, और भगवान जब नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? हृदय को छोड़ के भाग जाएंगे। पहचान क्या कि भगवान हृदय में है कि छोड़ के भाग गए? कंचन कीरति कामनी चौथो जग व्यवहार। अगर चारों में मन फंसा हुआ है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कन्हैया हृदय में नहीं है, नाराज है। अगर उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो, बेचैन हो उसके लिए, इसका मतलब हृदय में आ चुका है। तो ये आंसू, ये विरह, ये ताप, ये लगन की अगन हृदय में है। ये बेचैनी हृदय में आए, कैसे आए? तो का हृदय में पहले ठाकुर जी को बुलाओ। जब वो प्रसन्न होकर रीझ करके तुम्हारे भीतर आएंगे तो तुम्हारे नेत्र अपने आप ही बता देंगे कन्हैया आ गए। असुन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। और अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हो गया। अब तो आनंद है। मीरा वैसी थोड़ी भी नशे में नाचती थी जैसे बरात में तुम लोग नशा करके नाचते। वो तो हृदय में ठाकुर जी आ गए, इसलिए नाचती है। आनंद फल हुई। काड़ कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए। जा देशा मारो श्याम बसत है, वो देखे तो खाए। ये हृदय की प्रीति। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। और कैसा दर्द है कि कोई नहीं मेरा दर्द पहचान सकता, क्योंकि ये संसारिक दर्द नहीं है। जौहरी की गति जौहर जाने, के जिन जौहर होए। जौहर किसको बोलते हैं? मुझको पता, आप सब गलत बताएंगे। बोलो जरा। मीरा जो कहती है ना, जौहरी की गति जौहर जाने, के जिन जौहर होए। जौहर किसको बोलते हैं? बोलो। जो सुनारों से ऊपर हीरे की परख करने वाला जौहरी हो तो उसी को बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? शर्मा क्यों रहे? गलत बता रहे तो कोई बात नहीं, कोई फांसी थोड़ी लग जाएगी। जौहर किसको बोलते हैं? जौहरी। हाँ, मुझको पता, आप यही बताएंगे। सोने का काम करने वाला सुनार और हीरे मोतियों की परख करने वाला जौहरी। उसको कौन सा दर्द होता है? मीरा कहती है जौहर की गति जौहरी जाने, के जिन जौहर होए। और घायल की गति घायल जाने, के जिन घायल होए। मीरा कहती है ऐसा मेरा दर्द है, जिसको दर्द लगा वही जानता है। जैसे जौहरी के दर्द को जौहरी ही जानती है, और घायल के दर्द को घायल ही जानता है। ऐसे मेरे दर्द को कोई प्रेमी दर्द जिसको मिला है वही जान सकता है। तो जौहरी को कौन सा दर्द मिलता है? वो तो हीरे मोतियों का होता है। उसको कौन सा दर्द है? यहाँ जौहर का अर्थ ये नहीं होता। एक होती है सती, एक होती है जौहर। सती उसको बोलते हैं जो पति के साथ में चिता में जल जाए। पति को गोद में लेकर जो सिर छोड़ दे, चिता में जल जाए, जीते जी पति के साथ अपने सिर की आहुति दे डालती है, उसको बोलते हैं सती। और जौहरी किसको बोलते हैं? जब पति पे कोई विपत्ति आ जाए या कोई पति को मार दे और उसकी इज्जत लूटने के लिए तैयार हो, तो स्त्री उस समय अग्नि में कूद जाए, जलती वो भी है। राजस्थान में बहुत जौहरी हुई। जब विरोधियों ने उनके पतियों को मारा, अब स्त्रियां मन में विचार करने लगी, हमारा ये पवित्र शरीर इन आतताइयों पे हाथ ना पड़ गए। हम अपवित्र होकर के जीना नहीं चाहती, पवित्र होकर के जलना चाहते। वो अच्छा है मरना पवित्र होकर, लेकिन अपवित्र होकर के जीना ठीक नहीं। ये हमारी इज्जत पे हाथ डालें, इससे पहले हम अपने आप को स्वाहा कर देंगे। उसी समय पति तो सब युद्ध में, वहां से समाचार मिलेगा कि सब मारे गए। पता क्या बात बताइए, हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो स्त्रियों ने क्या किया? अब अपने बच्चों को गोद में लेकर पहले बहुत अग्नि जलाई और उसने, ये राजस्थान की सत्य घटना है। बच्चों को गोद में लेकर के और अग्नि में कूद गई। इसको कहते हैं जौहरी, जौहर हो गए। एक होता है सती होना, एक होता है जौहर होना। उस समय कितना दर्द होगा उनको। बच्चे को गोद में लिए, इधर पति की मृत्यु का दर्द, आज ताइयों ने उनको मार दिया। इधर पति की मृत्यु का दर्द,
उधर स्वयं जलने का दर्द, और उस समय गोद में जो बच्चा है वो भी साथ जल रहा है। बच्चे पे माँ मक्खी मच्छर तक बैठने देते हुए आग में लेकर जलना पड़ रहा है। उसको पता कि बच्चे को भी मारेंगे, कैसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। इसलिए बच्चे को गोद में लेकर के पति के विरह में और बच्चे से अग्नि में अपने आप को आहुति दे देनी, कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा उनको उस समय दुख होता होगा। तो राजस्थान की मीरा, ये कांड राजस्थान में हुआ था आज से 500 साल पहले। इसलिए मीरा कहती है जैसे जौहर के दुख को जौहर ही जानती है, घायल की गति को घायल ही जानता है। मीरा कहती इस प्रकार मेरे को जो दर्द है उस दर्द को केवल मैं ही जानती हूँ। बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने कसक कलेजे मां। ये है दुख। ये दुख किसको होता जानते हो? जिसके हृदय में ठाकुर जी आकर बस गए, वो दुखी है। उसको दुनिया के सारे सुख उसको दे दिए जाएं तब भी वो दुखी रहेगा। मीरा कहते मेरे दुख को कोई मिटा नहीं सकता। दर्द की मारी बन बन डोलूं और वैद मिला नहीं कोई। और इसकी दवाई क्या है? मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सामरिया होए। कृष्ण मिलन ही इसकी दवाई है, और कृष्ण न मिलन यही है दर्द। और ये सबको नहीं होता। यहां जो लोग बैठे हैं शायद किसी को मिल गया हो, मुझको पता नहीं। कृष्ण नहीं मिले ये दुख नहीं है। कृष्ण नहीं मिले ये जो हमको दुख नहीं है, यही सबसे बड़ा दुख है। प्रभु मिलन का न मिलने का जो दुख है, ये दुख हमारे पास नहीं है, यही सबसे बड़ा दुख है। और इसके भयानक परिणाम निकलेंगे। कृष्ण मिलन का दुख, न कृष्ण न मिलने का जो दुख है, ये दुख हमारे पास है नहीं। और इसका परिणाम बहुत बड़ा घातक होगा, क्योंकि जब तक ये दुख नहीं होगा, इसी दुख को कहते हैं लगन। इसी दुख का नाम है भक्ति, इसी दुख का नाम है अनुरक्ति, इसी दुख का नाम है प्रेम, इसी दुख का नाम है विरह। और ये प्रेम, ये विरह, ये दुख कब होगा? तो कहा बार बार कथा सुनो। ये कथा क्या करेगी? हमको दुखी करेगी। कौन सा दुख देगी? ऐसा दुख देगी जो सारे दुखों को खत्म कर दे। ऐसा विचित्र दुख देगी। भगवान के न मिलने का दुख, भजन न होने का दुख, पाप होने का दुख। पाप हो रहा है, भजन होना चाहिए वो हो नहीं रहा, और जो नहीं होना चाहिए पाप वो हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुख है। और ये दुख कौन देगी? ये कथा देगी। और दुखी हुए बिना सुख नहीं मिलेगा। हंसी खेली पिया मिले तो कौन दुहागे न मिले। कबीर की वाणी, जिन रोया तिन पाई, जो रोए उन्हीं को मिले। और रोना क्या है? आंखों के आंसू। इसी को रोना नहीं कहते, इसको दुख नहीं कहते। आंसू तो एक बार आए बाद में बंद भी हो जाते हैं, लेकिन हृदय की जो लगन है, तड़पन, वो बंद नहीं होती। हमको पता है, हम जब घर में रहते थे, स्कूल में पढ़ते थे,